बोलिए। जी, उम्मीद है महामारी की इन परिस्थितियों में जो पैंडेमिक की चल रही हैं, आप स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आप लोग भी, आप भी, परिवार आपका सब ठीक? सब बढ़िया है, सब वेरी फिलहाल स्वस्थ और सुरक्षित है। गुड। सॉरी, एक सेकंड मोहन, मुझे मुझे प्लीज एक कप चाय और एक थोड़ा पिला दे, थोड़ा लग गया, थोड़ा चाय पिला देना बेटा। थैंक यू। सॉरी दीपेश, आप चाय लेंगे थोड़ा बहुत? जी वर्चुअल। चलिए, थैंक यू, आपने पूछा। सो सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूंगा, जिस तरह से 83 सफल हुए और फिर 400 आपकी जो स्क्रीन प्ले क्लासेस है वो 400 पूरे कर चुकी हैं। 450, एक्चुअली 455 हुए हैं आज। अच्छा, 455। 455। 455, यस। जी, 500 में सिर्फ 45 बाकी है। यस। तो सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगा, ये आइडिया स्टार्ट कहाँ से होता है? ये आइडिया एक्चुअली जब मैं अपनी फिल्म बनाना चाहता था, तो मैंने सॉरी दीपेश, आई एम गोइंग टू इंटरप्ट। मोहन, मोहन, मुझे एसी का रिमोट, अच्छा मिल गया, गर्मी है यहाँ पे। तो मेरी फिल्म जो स्टार्ट करना चाहता था, तो मेरे पास एक स्टोरी आइडिया आउटलाइन जैसी थी। मैं एक राइटर को ढूंढ रहा था, लेकिन ऐसा लगा कि मुझे खुद लिखना पड़ेगा। तो मैंने खुद लिखने की कोशिश की, अच्छी खासी थी, लेकिन कुछ स्ट्रक्चर नहीं था ढंग का। तो मैं अमेरिका गया, वहां पे एक राइटर को मिला, मैं बहुत सारे राइटर को मिला वहां पे, और एक खास तौर से एक राइटर थे जो मेरी कहानी को नॉट ओनली समझ पाए, लेकिन ही एक्सप्लेन्ड स्ट्रक्चरली व्हाट वाज रॉन्ग विद इट। मतलब अच्छा, स्ट्रक्चर भी होता है ऐसी चीजों में। मैं समझा कहानी दिल से लिखते, क्रिएटिवली लिखते। तो ही एक्सप्लेन्ड इट टू मी। तब तो वो एक प्ले राइट थे। फिर मैंने दोस्ती बनाए उनसे, वी केप्ट ऑन communicating. I kept going to New York to meet him. We made friends, and then he became a very celebrated writer. He got an Oscar. तो मुझे लगा मेरी दोस्ती खत्म हो जाएगी, ऑस्कर विनर है, अभी कहाँ बात करेगा मुझसे। पर हमारी दोस्ती और became stronger, and we continued to. So I continued. I made him my guru, and I started learning under him, and at the same time applying what I'm learning and writing my film at the same time. तो थोड़ा वक्त निकल गया। I realized the power of understanding technique. तो जब फिल्म मतलब we had a draft, the pandemic broke out, and जो भी 5-6 ऐसे यंगस्टर्स थे जो अपने फिल्म पिच कर रहे थे, मेरी एडवाइस पूछते थे, तो मैं उनके साथ इंडिविजुअली बैठ के फोन पे मैं, या घर पे आते थे, यहाँ पे एडवाइस देता था स्क्रिप्ट पे। जी। The pandemic happened. Somebody told me about something called Zoom. Today Zoom has become a household name. उस वक्त Zoom क्या होता है? Zoom पे you can have talk to multiple people. अच्छा ऐसे भी क्या बात है, टेक्नोलॉजी कमाल की चीज। तो मैंने बोला कि तुम लोग चारों एक साथ आओ, मतलब 4 अलग अलग कॉल करने की जरूरत नहीं, चारों को एक साथ में समझा लेता हूँ, ABCD जो भी बताना है। तो पहला सेशन सिर्फ 4 जन थे हम, 4। कल मैं अपने फ्रेंड को बुला सकता हूँ? बोला हाँ बिल्कुल। 4 ने कहा 10 हो गए, 10 के दूसरे दिन 25 हो गए, 25 हो गए, it grew. We've got 450 people, and I said anyone is welcome. Anyone who wants to write is welcome to Spiral Bound. We will not be charged a rupee. We will not ask you many questions. If you can land for 5 meetings in a row, it means you're interested. Otherwise, why will you keep coming to listen to this stuff, right? And that's how it grew. And that's how in the pandemic, it became a place where people found something that distracted them from the madness of the pandemic, because लोग डिप्रेस हो जाते थे।
they could not understand what's going to happen to them and their future, health. तो यहाँ पे आके बैठ जाते थे. जो स्क्रीन राइटर, he फिर से came, स्टार्ट हो गया. he spoke. It was a wonderful session today of celebration, and to know that we are on the right path. So that's how Spiral Bound was born and how we want to take it forward. जी, तो जैसे आपने कहा कि स्टार्ट आपने बिना किसी एक सिंगल अमाउंट के किया, किसी से बिना कुछ पैसे या फिर ये कमर्शियल एंगल की चर्चा भी नहीं है. आपने वहां से स्टार्ट किया एंड देन आज 250 से 300 लड़कों की बैच है या स्टूडेंट्स की बैच है. आपसे ये स्क्रीन ज्यादा पे है, 450 है, लेकिन some people have got to work or starting writing their scripts because कोई 450 सेशंस में थोड़ी बैठने वाले, but बहुत सारे हैं जो, but no, पैसा के बारे में बात मत करो. It looks very bad कि हम फ्री में कर रहे हैं तो ऐसे दिखा रहे हैं कि हम कोई बड़ी बात कर. And everyone welcome, no questions asked, ऐसे बोलना चाहिए. ऐसे नहीं लगना चाहिए कि हम that we are talking बड़ी बात. एक सेकंड, बीवी का फोन आया, लेना पड़ेगा. हाँ जी, हाँ जी बेगम, हाँ जी, बस लास्ट इंटरव्यू गोइंग ऑन ज़ेनोबिया. શું થયું? Okay, yeah, but let me finish this and then I'll call you, darling. Okay. Okay, bye. Sorry, Ripesh. जी, बीवी का फोन आता है तो लेना चाहिए था. जी जरूरी है. हाँ जी. जी, तो मेरा सवाल ये था कि आज भी क्या वही फ्री चल रहा है, क्योंकि लोगों के लिए ये बहुत ही फ्री और एनीवन इज वेलकम. जी. इंस्टाग्राम पे लोग मेरे असिस्टेंट को फोन करके पूछते, कैन वी ज्वाइन? या प्लीज कम. कितने सेशन में आएंगे? अगर उनको पसंद नहीं आएगा तो छोड़ के चले जाएंगे. ओनली दोज हु आर इंटरेस्टेड विल कम ना. जी जी जी. तो मैंने आपके कुछ इंस्टाग्राम लाइव फिर भी देखा और कुछ इंटरव्यूज में भी देखा. लोग ये पूछते रहते हैं जब आपने इस बारे में चर्चा किया कि स्क्रीन प्ले राइटिंग के बारे में आप सिखा रहे हैं, तो सबसे बड़ा सवाल होता है कैसे आपसे जुड़े, कैसे उससे आपके साथ वो सीखें. वो बड़ी बात है. तो कैसे युवा जो सीखना चाहते हैं या फिर जो आपके साथ जुड़ना चाहते हैं वो कैसे जुड़ सकते हैं? एक्चुअली मुश्किल नहीं है. पीपल आइदर गेट रेकमेंडेड बाय अ फ्रेंड, कैन आई बीइंग अ फ्रेंड, या तो बहुत सारे लोग जो इंस्टाग्राम पे है और फेसबुक पे मैसेज भेजते, हाउ डू आई ज्वाइन, and I tell the assistant, all you got to do is they send the assistant the phone number and we send a link. कोई इंटरव्यू नहीं, कुछ नहीं है. It's very easy. इससे ओपन कोई चीज कोई है ही नहीं सिस्टम में. It's very easy. Anybody can join, my friend. आप भी आ जाइए. बिल्कुल. तो इतनी व्यस्त एज एन एक्टर, जब इतनी बिजी लाइफ होती है और इतनी बिजी लाइफ के बावजूद आप किसी दूसरे के लिए वक्त दे पाना, वो कैसे संभव होता है? जब एज एन एक्टर लोग अगर एक्टिंग की बात करते हैं या फिर इस प्रोफेशन की बात करते हैं, ग्लैमर इंडस्ट्री की बात करते हैं, तो वहाँ पे सबसे बड़ा जो फैक्ट आता है, लोग कहते हैं कि व्यस्तता बहुत होती है, मैं वक्त नहीं दे पाता, इनको नहीं कर पाता. इसके बावजूद आप कैसे समय प्रबंधन कैसे करते हैं, टाइम मैनेजमेंट कैसे? मैं ये मानता नहीं कि दिन में 24 घंटे होते. दिन में उतने ही घंटे होते हैं जितने आप चाहो. And for me, finding time for something you love, the time will find you. Don't worry about it. So yeah, जिस दिन मैं शूटिंग करता हूँ तो बोलता हूँ, मैं हमेशा जोक करता हूँ, डैडी काम पे जा रहे हैं, कल मिलेंगे. तो बट जिस दिन छुट्टी होती है या लेट शिफ्ट होता है, सुबह में क्लास करते हैं. और अगर मैं जल्दी घर पे आया या हाफ डे शिफ्ट हुआ तो मैं इवनिंग में क्लास ले लेता हूँ.
बट मौका नहीं छोड़ेंगे हम, क्लास तो करेंगे ही करेंगे, बिकॉज वी कैन नॉट अफोर्ड टू लूज टाइम। सो बिजी तो सब बिजी है, डॉक्टर्स हमारे से ज्यादा बिजी है। पैंडेमिक में कितने डॉक्टर्स नर्सेस इतने बिजी रहे, बट व्हाट आर वी डूइंग? फाइंड द टाइम, find time for people. This is invaluable. It's important to people, their lives, their careers. It means a lot to a lot of people. मैं मैसेज पढ़ रहा हूँ, मैं मतलब पढ़ते पढ़ते I want to, I feel so emotional and proud at the same time. The messages people are sending, it's so important to people. जी। तो जब आपने अपने करियर की शुरुआत की थी, आपकी तो ज्यादा गाइडेंस नहीं थी, आप एज अ फोटोग्राफर काम कर रहे थे। देन अलग किस तरह से एक्टिंग में आए, बड़ी अलग अलग तरीकों से होते हुए एक्टिंग में आए, अलग अलग वेज पकड़ते हुए। सो जब आपने एक्टिंग की शुरुआत की थी, तो क्या लगता है कि कहीं कुछ इस तरह से अगर गाइडेंस मिला होता तो ज्यादा बेहतर होता? Of course, लेकिन ऐसे नहीं कि मैंने किसी से भी बात की, they did not help or advice. नसरुद्दीन शाह साहब ने कितनी अच्छी एडवाइस दी थी मुझे, खेर साहब ने एक टाइम, आई वाज फॉर्चुनेट, अमरीश पुरी साहब प्लेन में बुलाए मुझे, बिठाया, ये सारी एडवाइस दी मुझे। आई फील एक्सट्रीमली फॉर्चुनेट। परेश साहब, such wonderful people. So I have got my advice from a lot of people, but yes, at an early age, when you have no access to these people who will help you and give you guidance, it's not a bad place to be, to find some kind of education, कि स्क्रीन प्ले में ये होता है, ये होता है, ये होता है, जानना जरूरी है। फिर बाद में आप रूल्स तोड़ना चाहते हैं, आप तोड़ लेना, लेकिन पहले रूल्स जानना जरूरी है। तो आई थिंक इट वुड हैव हेल्प्ड। आई गॉट एलेक्स के साथ मैंने दोस्ती बनाई, एक रेस्टोरेंट में मिले, फिर बोला मैं एलेक्स में फिर से मिलना चाहूंगा, चलो ठीक है कल क्लब पे आना, आधा घंटा मेरे पास ब्रेक है, तो बात आधा घंटा का 1 घंटा बनाया, मैं कल आऊं आपको मिलने, न्यूयॉर्क में है ये। ओके, कितने बजे? मतलब मैं कोई भी टाइम बुला लो, मैं आके खड़े हो जाऊंगा। बिकॉज यू हैव टू बी eager to learn. Unless you don't have passion, कोई आपको एडवाइस नहीं देगा जब तक आपके आंखों में सामने वालों को नहीं दिखेगा कि आप पैशनेट है, हंगर है। बट इफ दे सी हंगर इन यू, दे विल हेल्प यू। एलेक्स ने मुझे इतना बहुत सिखाया, एक चीज नहीं ली मेरे से। आज उन्होंने कहा कि आई सेड एलेक्स, आई टोल्ड इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, Alex, whatever I know in Spiral Bound and I teach is what you have taught me. You have started. He's saying, no, boss. It is passion at the end of the day. And if you think that I'm part of it, then I am very privileged. But it is all got to do with passion. Nobody teaches anybody if you don't have passion. You will not want to do this interview with me if I'm not passionate about what we are talking about. I may not want to do the interview with you if you're not passionate in the way you ask your questions. No one has time for people who are not interested. So if anyone's interested, I will find the time. अगर मौजूद दौर की बात, वो आपने अभी अमरीश पुरी जी वाला घटना का जिक्र किया, किस तरह से प्लेन में उन्होंने आपको बताया था, मैं उसके बारे में थोड़ा जानना चाहूंगा। वो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लग रही है। कब क्या थी, कब की घटना थी? He had come and seen my play. मेरा प्ले देख चुके थे और बहुत तारीफ की थी प्ले को और परफॉर्मेंस को, बहुत अच्छी लगी थी। फिर फिल्मों में काम क्यों नहीं करते बेटा? तो बोला हाँ मौका मिलेगा मैं बिल्कुल काम करूंगा। फिर मैंने फिल्मों में शुरुआत की। हम लोग सिंगापुर जा रहे थे मुन्ना भाई के बाद आईफा के लिए, प्लेन में बुलाया मुझे, बिठाया कि देखो, do everything but do what makes you happy. Don't do something that only you feel that sells, and try not to repeat yourself. बहुत अच्छी चीजें बोली थी। I really cherish speaking to him, and he put his hand on my hand and I just felt like a father was talking to me. अमरीश पुरी साहब ने, कमाल के इंसान। I am so fortunate, but सामने वाला will not call you unless you are not passionate. Will not call you, क्यों बुलाएंगे? अरे यार हाँ बेटा, नहीं क्यों, मैं बैठ के एक ड्रिंक पी लेता हूँ, पिक्चर देखूंगा प्लेन में,
मैं आपके साथ बात क्यों करूं? Unless and until he sees the passion in the opposite person. जी, तो पैशन बनाए रखना वो भी एक बड़ी बात है कि अगर स्टार्ट में पैशन है और फिर वो पैशन आपके साथ समय वक्त गुजरते वक्त के साथ बना रहे, क्योंकि धीरे-धीरे अगर कहें कि जो स्ट्रगल्स होते हैं या फिर जो बीच में रुकावटें आती हैं, कहीं न कहीं वो पैशन बिखर जाते हैं या कभी-कभी लोग भटक भी जाते हैं। बिल्कुल नहीं, नहीं, ऑपोजिट। स्ट्रगल्स आते तो पैशन दुगना होना चाहिए। स्ट्रगल जी, जब आते आपका पैशन और होना चाहिए, मतलब यार, मतलब और थोड़ा सीखना बाकी है। जब स्ट्रगल आते तो ऐसे सोचना कि सीखने का मौका मिल गया कुछ, बिकॉज हम काम पे लग जाते तो सीखना बंद हो जाता है, फिर सिर्फ हुँ, एक्सपीरियंस बढ़ता है। तो बोला अच्छा स्ट्रगल आया है, अच्छी बात है, मैं कुछ और सीखूंगा, मेरे पास वक्त है। पैंडेमिक में स्ट्रगल हुआ था ना सबका, लेकिन सीखने का जी, मौका मिला ना। सो नेवर फील दैट स्ट्रगल एंड फेलियर इज अ बैड थिंग। जी, तो वही चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने किस तरह से वो स्ट्रगल को जैसे आपने कहा कि वो पैशन को और मजबूत हो जाता है और मजबूती से पैशन आने लगता है। आपने कैसे इसको डेवलप किया? I just think I answered it because I said that whenever there's a rukawat in your career, it doesn't mean there should be a rukawat in your learning. Passion should double. और मेहनत करो, शायद मेरे में कुछ कमी है, इसके लिए रुकावट है करियर में, चलो और कुछ सीखते और थोड़ा पैशन बढ़ाते। यू मस्ट यूज दैट अपॉर्चुनिटी। डोंट से कि अरे यार कुछ होता नहीं मेरा यार, तो गया। अगर यू डिसाइडेड दैट आपकी मिडिल विकेट ऐसे उड़ेगी ना सबके सामने, मिडिल स्टंप ऐसे उड़ेगा कि आप देखते रह जाएंगे। नहीं, यू हैव टू बी पॉजिटिव बिकॉज समडे इट विल हैपन फॉर यू। हार्ड वर्क नेवर गोज अनफुलफिल्ड। अगर आपकी बात करें तो चाहे खोसला का घोंसला हो या सीरी फरहाद की निकल पड़ी, 2 फ़िल्में ऐसी रहीं जहाँ पे आप सेंट्रल कैरेक्टर में रहे या फिर अगर ये जो अभी जिनने कैलाश सत्यार्थी जी वाला कैरेक्टर प्ले किया था अ, उसमें भी आपका सेंट्रल कैरेक्टर रहा। आज के दौर की बात करें तो इस तरह के कैरेक्टर लिखे जा रहे हैं कि लोगों को इस तरह सेंटर कैरेक्टर लिखे जा रहे हैं कि आप कैसे भी हो, कहीं से भी आए हो, सेंटर कैरेक्टर हर उम्र के, हर वर्ग के लोगों के लिए लिखे जा रहे हैं। क्या लगता है कि ये सिनेमा का बदलाव क्या वजह रही है? मुख्य चीज़ें क्या रही हैं? आई थिंक कि what has happened is आप जो कह रहे हैं उसमें you're making sense, बट ये जो जो ये OTT प्लेटफॉर्म्स जो आए हैं ना, बहुत अच्छा हुआ है। हुँ, People can make different kind of films, different kind of subjects and age, character का age, मतलब I don't quite agree totally, totally दीपेश। 30 कितने साल पहले, 35 years पहले सारांश आई थी, जी, खेर साहब ने का करियर बना था उस फिल्म से, तब भी बन रही थी ना, ऐसी बात नहीं है। बट दोज आर डिफिकल्ट टू मेक, और जब बनती है तो लैंडमार्क फिल्म बन जाती है, because those films are again made with great passion. Or now there's a lovely opportunity, Dipesh, there's a lovely opportunity for filmmakers, writers, and actors, OTT platform की वजह से, to experiment with all kinds of subjects. More than that, all kind of characters. So we have a great opportunity right now, and we should not let it go. However, it will only work if the writing is good. हम बोलेंगे ना कोई it's echoing, Sonal. ओके सर, आ रहा है। हाँ, सो it'll only work if the writing is good. ये बोले चलो एक करते हैं about 90-year-old man. You have to have good writing. अब कितने subjects बन रहे अलग अलग तरह के subjects. It's echoing. Yeah, I don't know what is the issue. One second. हेलो हेलो हेलो, बंद हो गया सोनल? हाँ जी, सर, चल रहा है। नहीं नहीं, हेलो, आपका कोई इंस्ट्रूमेंट ऑन है दूसरा वाला?
हेलो, Sonal, are two instruments on for you? No, I think दीपेश आपका कुछ आपका दूसरा कुछ रिकॉर्डर ऑन है नहीं 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 फोन Then पे या so what you will have to do is then Dipesh, maybe you'll have to mute yourself, and when you speak, you'll have to unmute yourself. आप म्यूट कीजिए ना फिर. अभी देखो कि एको हो रहा है कि नहीं. नहीं, that's good. नहीं हो रहा है. So I think eventually it boils down, कोई भी director, कितने भी अच्छे director हो, if he doesn't have a good script, he cannot direct a good film. कितना भी अच्छा एक्टर हो, दुनिया के सबसे ग्रेटेस्ट एक्टर्स को लेके आओ, लेकिन उन लोगों को एक साधारण स्क्रिप्ट दे दो और बोलो कि उसको कुछ कमाल करके दिखाओ आपकी एक्टिंग में, नहीं होगा. सिनेमेटोग्राफर को बोलो कि आप कमाल के शॉट्स ले लेना, कोई पिक्चर देखेगा नहीं जब तक उस कहानी में कुछ दम है. So writing for me, I have tried to pinpoint that this is the cornerstone of all good writing, or all good movies will be the writing. And that is why I'm encouraging that part of cinema that I feel we can do better. अच्छे राइटर्स हैं हमारे पास, बहुत सारे अच्छे, बहुत अच्छी फिल्में भी बनती, but I think we can do better. जी, इस पर मुझे याद आया कि आपकी जो ये आपका जो सफर था वो अपनी एक स्क्रिप्ट लिखने से, अपनी एक कहानी लिखने से स्टार्ट हुआ था. तो वो जो स्क्रिप्ट आप लिख रहे थे, जो कहानी लिख रहे थे, वो कहाँ तक पहुंची है, कितना काम उस पे हुआ है, कब रेडी है स्क्रिप्ट, कुछ काम करने का आगे? रेडी है, इट्स रेडी. और खुशखबरी मैं आपको थोड़ी देर में बता दूंगा, अब आज नहीं बता सकता हूं बिकॉज वी नॉट साइंड, बट चंद दिनों में मैं आपको बता सकता हूं कि रेडी है एंड इट विल बी प्री प्रोडक्शन विल स्टार्ट वेरी सून. तो रेडी है हमारी रेडी हो चुकी है, जहां से सफर स्टार्ट हुआ था वो अंजाम की तरफ पहुंच रहा है और उसके साथ अच्छे परिणाम भी आ रहे हैं. अगर आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट की बात करें तो आपकी 2 फिल्में हैं, मेडे और ऊंचाई, और दोनों फिल्मों में आप बिग बी के साथ काम कर रहे हैं. तो सवाल है आपका, उनके साथ, जी सवाल मैं पूछ रहा हूँ, उनके साथ आप पहली मुलाकात कब हुई थी, और जब मुलाकात तब हुई थी तब आपने जाहिर सी बात है कि काम करने की, या फिर अभी आपको क्लियर आ रहा है? ठीक आ रहा है, थोड़ा ठीक. फिर भी मैं बोलता हूँ, मेरी आवाज आ रही है आपको? आप अभी आप म्यूट पे लगा दीजिए, अभी आपकी बहुत एकोइंग हो रही है, वहां पे म्यूट कर लीजिए. आप है ना क्वेश्चन पूछ के म्यूट पे चले जाओ. तो पैंडेमिक का जो फर्स्ट ओपनिंग हुआ था, लॉकडाउन जब खुला था, तो ऑफ कोर्स पिक्चर का नाम था मेडे. मेडे अभी रनवे 34, द न्यू टाइटल. और अजय का फोन आया कि आई लाइक यू टू प्ले दिस कैरेक्टर. मैं बोला चलो ठीक है, वी हैव टू बी आउट ऑफ द हाउस, काम करो भाई, काम नहीं करेंगे तो बहुत बेचैनी होती है मुझे. बोले बच्चन साहब है, देखने को रिंग साइड व्यू मिलेगा. और मैं सेट पे था और मैं बच्चन साहब को देख रहा हूँ काम करते हुए, वन पॉइंट टू दूसरा पॉइंट, कैमरा के बारे में सवाल पूछ रहे, अपने डायलॉग्स ऑल रेडी. दूसरे कैरेक्टर के पास गए, मैं इधर आके मैम मैं आपको ये सवाल पूछूंगा, फिर मैं यहाँ जाऊंगा, कैमरा कहाँ पे रहेगा. तो इट इज लाइक अ मास्टर क्लास ऑफ वाचिंग एन एक्टर इन एक्शन. और बैठ के मैं कोर्ट में बैठा हूँ, देख रहा हूँ बच्चन साहब को. इट इज अ प्रिविलेज, रिंग साइड सीट्स टू वॉच वन ऑफ आवर फाइनेस्ट एक्टर्स, द ग्रेट, द लेजेंड मिस्टर बच्चन, अमिताभ बच्चन. और क्या चाहिए. तो फिर ऊंचाई, खेर साहब ने फोन करके मुझे बोला भाई ऊंचाई करो यार, तू क्यों मना कर रहा है. मतलब मेरी माय प्रोडक्शन इज गोइंग टू स्टार्ट. इज नो नो नो, तू डिले कर, ये बहुत कमाल की फिल्म है और सूरज जी के साथ आप काम करेंगे तो आप इतना मजा आएगा कि पूछो मत. मैं बोला ठीक है. So we started ऊंचाई and the greatest thing, I am smiling, बच्चन साहब के साथ फिर से काम, डैनी साहब के साथ पहली बार काम कर रहा हूँ, खेर साहब के साथ इतने सालों के बाद, सारिका जी कितने सालों के बाद, परिणीति also great young actor, wonderful actor.
और नीना गुप्ता जी is also in the film. I've not started working with her yet, but I believe she's a wonderful person to work with. लेकिन सूरज जी को मिलने के बाद मुझे ऐसा लगा कि लाइफ में कुछ किसी को मिला, कोई कमाल इंसान को मिला और कुछ सीखने को मिला. This is my great joy to do ऊंचाई, thanks to सूरज जी. बहुत एंजॉय करता हूँ उनके प्रेजेंस में और सीखने को मिलता है. इतने नेक, सॉफ्ट स्पोकन, नोबल और स्पिरिचुअल इंसान मैंने आज तक नहीं देखा. फिल्म इंडस्ट्री पे छोड़ो, कहीं पे भी नहीं मिले. तो ऊंचाई की ये कहानी, नेपाल गए थे, वहां तो बहुत कुछ सीखने को मिला. घूमे फिरे, एंजॉय किया, पहाड़ों में इतने चले, फिजिकली, स्पिरिचुअली, इमोशनली. It was a great journey, but all got to do with my dear friend, my सूरज जी. ठीक. सो थोड़ा सा मैं अपकमिंग जो ये फिल्म इंडस्ट्री में जो युवा अपना कैरियर बनाना चाहते हैं या फिर जो आने के लिए एस्पायरिंग एक्टर्स है या फिर डायरेक्टर्स है या फिर स्क्रीन राइटर्स हैं, क्योंकि आपका जो सफर रहा है वो चाहे कुछ काफी उतार चढ़ाव भरा रहा या फिर कहें कि इंस्पायरिंग रहा है लोगों के लिए. सो जानना चाहूंगा कि उनके लिए क्या कुछ आपका सलाह रहेगी, किन मंत्रों को वो फॉलो करें या फिर किन चीजों को वो फॉलो करते हुए खुद को सफल बना सकते हैं इस इंडस्ट्री में? मैं एक ही सलाह दे सकता हूँ, मतलब मैं ज्यादा कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन कि अगर आपको स्टार बनना है तो बेशक वो थॉट लेके आप आ सकते हैं, लेकिन वो आपके हाथ में नहीं है स्टार बनना. लेकिन अगर आपको एक्टर बनना है, वो आप बन सकते, सीख सकते, मेहनत कर सकते, पढ़ सकते हैं, वर्कशॉप कर सकते, बहुत कुछ कर सकते और वर्किंग एक्टर बन सकते. स्टार बनेंगे नहीं मुझे मालूम नहीं, लेकिन जिंदगी भर आप वर्किंग एक्टर बन सकते. स्टार बनना मुश्किल है क्योंकि वो आपके हाथ में नहीं है, वो पब्लिक डिसाइड करती है आपको स्टार बनाना है कि नहीं. डायरेक्टर प्रोड्यूसर भी नहीं सोच सकते, डायरेक्टर लॉन्च दे सकते हैं आपको, लेकिन पब्लिक पसंद या ना पसंद पब्लिक करती है, आपके हाथ में नहीं है. आप कितने भी कुछ भी कर लो. तो स्टार बनना वो यहां से होता है, लेकिन एक्टर बनना आप खुद कर सकते. आप एक्टर बन सकते, लाइफ लॉन्ग काम कर सकते. And that's my only advice. So if you want to be an actor, you can be an actor, but work hard, study, do workshops, get educated in the craft of acting. Craft सीख लो, कोई वो आपसे छीन नहीं सकता, कोई आपको छीन नहीं सकता. अब माइक ऑन कीजिए, अब आप बोलते वक्त माइक ऑन कीजिए. या एक मेरा लास्ट क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि रिपब्लिक डे आ रहा है, तो उसके रिगार्डिंग मेरा एक सवाल रहेगा. जो रिपब्लिक डे है, हमें अपनी एज एन सिटीजन हमें अपने राइट्स के साथ अपनी ड्यूटीज के भी बारे में बताता है कि एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन आपकी ड्यूटीज क्या है. सो मैं आपसे जानना चाहूंगा, अपनी एज ए सिटीजन एक रिस्पॉन्सिबल ड्यूटीज को लेके आप कितने सजग या अलर्ट रहते हैं? I think this pandemic has taught us so much to begin with, no, Dipesh? That as a citizen, aren't we responsible to be socially, do our duties as told by the medical community? Be aware, be careful of people around you. Cover your face, take your vaccination. जब जैब का टाइम आएगा, बूस्टर का ले लो. ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बात मत सुनो. फेसबुक यूनिवर्सिटी नहीं है, फेसबुक इज फॉर फ्रेंड्स. वहां से आप सीख के बोलेंगे नहीं इसमें ऐसे होता है, ऐसे किसने बताया, आई डोंट नो. आप जो डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं वो कर लो. दैट इज ऑल्सो बीइंग पार्ट ऑफ बीइंग अ रिस्पॉन्स. जितने आप वैक्सीनेशंस करेंगे उतना ही ये वायरस कम होते जाएगा और कमजोर होते जाएगा. So I think you have to be responsible in that sense. बाकी का civic duties तो आप समझते हैं, पोल्यूशन के बारे में, गंदगी के बारे में, रोड सेंस के बारे में. अभी मैं रोज तो नहीं बता सकता, but we have to be responsible for that also. And what is your core competence?
share it with people. Make India shine in what you do. I will do whatever I can to make my country proud of us and in the eyes of the world. That's it. It's so simple. It's not difficult to imagine these things. I mean, how difficult it is to drive in your lane, how difficult it is to let an ambulance pass when an ambulance is playing its siren. देखो एम्बुलेंस ही जा रहा है, कितना मुश्किल है एम्बुलेंस, अरे कहाँ जाएगा, अरे आप साइड पे लो, एम्बुलेंस अपनी जगह निकालेगा. I mean, do you have to explain it to citizens? That is part of your civic duty. Be careful in the pandemic. Make sure that you do not infect others. Be hygienic. Take your jabs. Take your vaccinations. Basic things. Gandagi, cleanliness. और क्या है भाई? It's not difficult. ठीक है. अब अभी आप माइक ऑन कर लो, मुझे याद दिलाना पड़ता है आपको. So थैंक यू सो मच सर, आपसे बात करके काफी अच्छा लगा. बहुत ही प्यारी और मीठी बातें आपने की. बहुत ही अपने जो गहरे एक्सपीरियंस थे वो आपने हमारे साथ साझा किए. उम्मीद है आपका ये जो स्क्रीन राइटिंग का सिलसिला है आगे भी ये 1000 सेशंस तक या फिर लाख सेशन तक बढ़ता रहेगा. थैंक यू. और मेरी तरफ से आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स को लेकर ढेर सारी शुभकामनाएं. थैंक यू सो मच सर. Thank you so much, Dipesh. God bless you. Thank you so much. थैंक यू. Thank you.